देखिए फाइनल असेसमेंट भी निकाल के दिया इन्होंने, इंप्रूविंग मार्जिन है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है। अब ये लास्ट वाला प्रॉम्प्ट बता रहा है कि भाई एनुअल रिपोर्ट तुमने पढ़ ली, Q1, Q2, Q3 के जो भी रिपोर्ट तुमने पढ़ ली, एनालिस्ट जो मीट के ट्रांसक्रिप्ट पढ़ ली, अब मुझे पूरा एक जो तुमने पढ़ा है ना, तुम्हारा ज्ञान जो तुमने अभी तक इकट्ठा किया है उसका एक समरी दे दो। अगर ब्लैक रॉक का एनालिस्ट इतनी चीजें एनालिसिस करता तो लास्ट में आता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हो रहा है। आप जानते हैं कि AI के चलते जो बड़ा डिसरप्शंस आ रहा है सारे ही फील्ड में, राइट। जो भी डिसरप्शंस आ रहे हैं, कितने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं AI के चलते, आज हम उसका एक हल्का सा जो है ना नमक चखेंगे। कैसे चखेंगे, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अगर आप AI को एक ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ा फंड है, इंस्टीट्यूट है जो कि इन्वेस्टमेंट्स करती है, जो वैल्यूएशंस करती है, राइट। तो अगर एक ऐसा AI डेवलप करो जो कि आपको कोई भी स्टॉक पिक करके दे लाइक अ ब्लैक रॉक एनालिस्ट, राइट। मतलब ब्लैक रॉक का कोई सीनियर एनालिस्ट है, वो आपके लिए काम कर रहा है। कुछ ऐसा अगर हम कोई GPT बनाए या कुछ ऐसा हम प्रॉम्प्ट लिखे जिससे हमें ये पता चले, तो इसके लिए पहले ना फ्रेंड्स एक मॉडल बनता है। उस मॉडल को ना तैयार करना पड़ता है। मॉडल को बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स देकर तैयार करने पड़ते हैं। तो हम है ना आज आपके साथ डिस्कस करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है, जो हमारी ऑटो कंपनी है, और वो और भी जैसे हम जानते हैं उनके और भी सब्सिडरी जैसे टेक महिंद्रा वगैरह है, महिंद्रा फाइनेंशियल है, एज अ होल जो ग्रुप है और साथ में महिंद्रा है, वो इंडिविजुअली कैसा साउंड करता है ब्लैक रॉक के एनालिस्ट को। मतलब अगर ब्लैक रॉक का एनालिस्ट महिंद्रा को अगर एनालाइज करे तो कैसे एनालाइज करेगा, और फाइनली वो एनालिस्ट आपको बताएगा कि महिंद्रा उसके हिसाब से बाय है, सेल है कि होल्ड है एट द करेंट मार्केट प्राइस, राइट। तो हम आज देखेंगे कि किस तरह से आप चैट GPT को यूज़ करते हैं। कुछ बहुत आसान है फ्रेंड्स, सिर्फ 7-8 कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं जो आपको डालने हैं, और उसके बाद ये चैट GPT ना अपने आप आपको सारी डाटा माइनिंग करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है वो निकाल के दे देगा। बहुत ही मतलब मैजिकल है, और उसको आप एकदम ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। हम लोगों ने साथ में अश्वत्थ दामोदरन की वैल्यूएशन, जो उनकी एक वैल्यूएशन के ऊपर वो बात करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। ये 3-4 मटेरियल भी हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट में डाले हैं, जिससे ये जो GPT है वो बेटर लर्न करे इन चीज़ों को, वो बेटर जो है डिसाइफर करे इन चीज़ों को। साथ ही साथ हम लोगों ने महिंद्रा के Q1, Q2 के रिजल्ट्स डाले हैं, एनालिस्ट के ट्रांसक्रिप्ट्स डाले हैं, और पिछले साल के एनुअल रिजल्ट्स को डाले हैं। तो वो आपको महिंद्रा के वेबसाइट पर जाकर आराम से आपको मिल जाएंगे, राइट। तो बहुत ही जो भी चीज़ हम लोगों ने इसमें यूज़ करी है एकदम फ्रीली अवेलेबल है, और चैट GPT 4.0 यूज़ किया है जो शायद अभी फ्रीली अवेलेबल है। तो जल्दी पहले शुरू करते हैं, और देखिए एक एक करके जो प्रॉम्प्ट्स है ना वो हम सारे यूज़ करेंगे, क्योंकि जो फाइनल अभी आप बोलोगे कि मुझे तो सिर्फ बता दो सर बाय सेल होल्ड वाला प्रॉम्प्ट कैसे यूज़ करना है। देखिए फाइनली उसको पहुंचने के लिए ना 3-4-5 सीढ़ियाँ हैं वो चढ़नी पड़ती है। आपको पहले इसको सिखाना पड़ता है, पहले इसको समझाना पड़ता है, फिर वो एनालाइज करके चीज़ निकालता है, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे ना, वैल्यूएशन की बात करेंगे। जितनी भी वैल्यूएशन है कि वैल्यूएशन कैसी है कंपनी की, फंडामेंटली कंपनी कैसी है, पहले उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पहला प्रॉम्प्ट, सारे प्रॉम्प्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2025 में मैं ये कोशिश करूंगा कि आप ऐसा फील करो कि एक ब्लैक रॉक का एनालिस्ट को आपने एम्प्लॉय कर लिया है। वो ब्लैक रॉक का एनालिस्ट जिसकी सैलरी करोड़ों में हो सकती है, वो आपके लिए काम कर रहा है 24/7 आपके उंगलियों के इशारों पे, राइट। तो आइए देखते हैं। तो पहले देखिए हम लोगों ने पहला प्रॉम्प्ट डाला कि आप अश्वत्थ दामोदरन जैसा सोचो। मैं चैट को GPT को बोल रहा हूं कि आप अश्वत्थ दामोदरन जी की जैसे सोचिए, जो कि वैल्यूएशन में बहुत एक्सपर्ट है, कॉर्पोरेट फाइनेंस में बहुत एक्सपर्ट है, और मैंने आपको महिंद्रा की एनुअल रिपोर्ट डाल रही है, और आप मुझे बताओ, ये अश्वत्थ दामोदरन की तरह सोच के बताओ कि आप क्या सोचते हो इस रिपोर्ट के बारे में। आप रेडी हो जाओ, आप सारे वैल्यूएशंस, आप सारे फंडामेंटल्स देखकर रेडी हो जाओ। तो एनुअल रिपोर्ट के साथ साथ हम लोगों ने Q1 रिपोर्ट, Q2 रिपोर्ट एंड एनालिस्ट मीट
ट्रांसक्रिप्शंस भी डाले हैं, राइट। तो अब हम इसको ये प्रॉम्प्ट दे देते हैं। अभी हम इसको लर्न करा रहे, अभी ये हमारे लिए कुछ कर रहा नहीं है, अभी पहले इसको सिखाना पड़ेगा। अभी कोई भी नया इंटर्न रखते हो तो भाई उसको पहले सिखाओगे ना, उसके बाद तो उससे काम लोगे। तो पहले हम इसको सिखा रहे हैं, तो अभी सिखा रहे हैं। चलो भैया, अभी देखिए वो प्रोजेक्ट फाइल जो है, जो हम लोगों ने उसको दी है, वो उसको रीड कर रही हैं। और अब ये रीड करने के बाद, पूरा रीड करने के बाद एक आउटकम निकालेगा कि ये चीज़ जो है इसने देखी है अश्वत्थ दामोदरन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो चलिए देखिए, बहुत पढ़ाई कर रहा है बेचारा, थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रिजल्ट आने लग गया और इन्होंने जो है सारी चीज़ें पढ़ ली और अब ये ऑलमोस्ट जो है अपना एनालिसिस कर चुके हैं अश्वत्थ दामोदरन की तरह। तो अब इन्होंने अश्वत्थ दामोदरन का ब्रेन जो है वो पढ़ा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालेंगे और हम अब इसको बोलेंगे कि भाई जो रिपोर्ट तुम लोगों ने पढ़ी है, राइट, जो रिपोर्ट तुमने पढ़ी है, जो रिपोर्ट मैंने तुमको डाली है, उससे मुझे स्वॉट एनालिसिस करके दो। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, राइट। तो आपकी ये कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है और क्या थ्रेट हो सकती है। तो अब हम रेडी करते हैं और देखते हैं कि ये क्या स्ट्रेंथ निकाल के देती है कंपनी की। देखिए, आप अगर खुद बैठ कर ना ये निकालने लग जाओ, एनुअल रिपोर्ट पढ़ने लगे, तो एक इंडिविजुअल के लिए ये पॉसिबल नहीं है, राइट। हमारे पास हो सकता है उतनी नॉलेज नहीं हो, हमारे पास हो सकता है उतना जो है एक्सपर्टीज नहीं हो कि हम रीड कर पाए ये सब चीज़। एनुअल रिपोर्ट पढ़ लेना अलग बात है, लेकिन उसको एनालाइज करना वो एक अलग चीज़ है, राइट। और जो चीज़ें ज़रूरत होती है एनालिसिस के लिए, हम उसको यूज़ करें। यहाँ पर देखिए ये एक एक करके निकाल रहा है। तो देखिए स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट लीडरशिप अक्रॉस सेगमेंट्स, ऑटोमोटिव में, फार्म इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। आगे देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, राइट। पैट जो है 35% से ग्रो कर रहा है, मार्जिन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है, इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, ग्लोबल प्रेजेंस और R&D है, कमिटमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी है। वीकनेस देखिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल फार्म मार्केट से चैलेंजेस है, सप्लाई चेन में कुछ वनरेबिलिटीज़ है, लो ग्रोथ इन फार्म मशीनरी है। अपॉर्चुनिटी देखिए भाई, EV को एक्सपैंड कर सकते हैं, रूरल मार्केट अगर ग्रोथ होती है तो इनका फर्दर ग्रोथ होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने से इनका और फर्दर जो है ग्रोथ होगा, रिन्यूएबल एनर्जी में इनकी इनिशिएटिव्स ये लेकर आगे बढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो महिंद्रा फाइनेंस जैसे इनकी कंपनी है, जिसे टेक महिंद्रा जो है इनकी कंपनी है। तो ये सब चीज़ से लेकर इन लोग जो है एक्सपेंशन कर सकते हैं। थ्रेट्स देखिए, इकोनॉमिक वोलेटिलिटी, कॉम्पिटिटिव प्रेशर, रेगुलेटरी एनवायरमेंटल रिस्क, कमोडिटी प्राइस वोलेटिलिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शंस। तो ये हम लोगों को पता चल गया भैया। अब हम लोग इतना तो पता कर सकते हैं ना कि अब इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वीकनेस ज़्यादा है कि थ्रेट ज़्यादा है। तो इसको पढ़ के आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई इसमें अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखाई दे रही है। बाकी जो वीकनेस और जो थ्रेट है वो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है, ओवरऑल इंडस्ट्री पे सेम एप्लीकेबिलिटी होती है। इसमें हमें जो स्ट्रेंथ है, इनका पैट बड़ा है, इनकी रेवेन्यू बड़ी है, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, राइट। रूरल जो हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है रूरल की तरफ जो थोड़ा सा इंक्लाइंड रहती है डेवलपमेंट के लिए, तो अपॉर्चुनिटीज़ और इनकी स्ट्रेंथ जो है, कोर स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो ये हम लोगों को लगता है, चलिए एक प्लस पॉइंट है। अब हम इसके नेक्स्ट जो है वो प्रॉम्प्ट लेके आते हैं, जहाँ पर हम जो है ना इनके फाइनेंशियल फिगर्स, राइट, नेट प्रॉफिट, ग्रोथ, ये सब चीज़ देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए इसने टोटली की फंडामेंटल फैक्ट्स और फिगर्स जो है वो दे दी। और यहाँ पर बेस्ट चीज़ है, देखिए इसने वेरीफाई भी कर ली, राइट। सारी जो है वो वेरिफिकेशन हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए ये आपको बताता है कि क्या चीज़ है, राइट, क्या रेवेन्यू है, क्या है। और यहाँ पर अगर आप नीचे आते हो तो देखिए पूरा इनके रेवेन्यू का सब चीज़ जो है इन्होंने कंपाइल कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनको बोलेंगे कि भाई अब तुमने ये जो देखा, राइट, इससे हमें एनालिसिस करके बताओ, कि फर्दर एनालिसिस करो, फर्दर बताओ और डिटेल असेसमेंट दो कि ये जो इनके एनालिसिस, ये जो इनके कंपनी का जो हम लोगों ने बायोडाटा निकाला, ये जो इनकी कंपनी का हम लोगों ने जो अभी एक्सरे किया, उसके हिसाब से हमें बताओ कि हमें 3 मेन क्वेश्चन क्या पूछने चाहिए कंपनी से और उसके क्या जवाब हमें एक्सपेक्ट होने चाहिए, मतलब क्या जवाब हमें मिलने चाहिए। तो अब नेक्स्ट देखिए हमने ये प्रॉम्प्ट डाला है और यहाँ पर देखिए ये अब हमें सब निकाल के देगा, कंसाइज समरी निकाल के दे रहा है, सब कुछ निकाल के दे रहा है। ये पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने निकाल के दिया कंसाइज समरी। रेवेन्यू ग्रोथ देखिए क्या है, 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, राइट। यहाँ पर आप देखिए पैट कितना है, 35% ईयर ऑन ईयर जो इनके पैट बढ़ी है। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, राइट। यहाँ पर आप देखिए
एसयूवी का मार्केट शेयर बढ़ा है इनका। आप देखिए मार्केट एसयूवी में किंग है मार्केट में, इनका एसयूवी का मार्केट शेयर बढ़ा है। जो ट्रैक्टर का शेयर है वो ऑलमोस्ट 42.5% ट्रैक्टर जो इंडिया में हैं उनमें 42.5% ट्रैक्टर जो है महिंद्रा के हैं, राइट। और उसके बाद देखिए प्रॉफिट बिफोर इनका इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, देखिए ये 140 बेसिस पॉइंट ऊपर बढ़ गया है। आरओई देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है, 18.9%, राइट। बहुत ही सस्टेन्ड जो हम बोलते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी है इनकी। उसके बाद देखिए ये 3-4 क्वेश्चन जो हाउ सस्टेनेबल आर द ग्रोथ प्रोजेक्शन इन द ऑटोमोटिव एंड इन द फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जवाब मिल गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ये जो ग्रोथ प्रोजेक्शन ये कर रहे हैं वो कितना सस्टेनेबल है। तो इसका जवाब है कि भाई 18% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, राइट। और उनकी जो लॉन्चेज है जैसे कि XUV 700 जो लॉन्चेज हैं ये सब से ना इनकी जो प्राइस है वो कॉम्पिटिटिव प्राइस ये मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ से जो है ना फ्रेंड्स ये अच्छी तरह से ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इनको चैलेंजेस आएगा नॉर्थ अमेरिका और टर्की से, थोड़ा सा इकोनॉमिक हेडविंड्स अगर उन कंपनीज में रहती है, इन्फ्लेशन होता है इन कंट्रीज में, तो इनको थोड़ा सा चैलेंजेस आ सकता है, राइट। नेक्स्ट है कि भाई इनके M&M जो महिंद्रा है इनके EV बिजनेस के स्केलिंग के क्या प्लान है। तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं, राइट। तो और मतलब कि बहुत इनके प्लान्स अच्छे हैं, लेकिन इसमें चैलेंज ये है कि थोड़ा सा की चैलेंज रहता है। एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं जैसे कि बजाज है, राइट। बजाज भी जो है अभी आप देखो 3 व्हीलर ऑटो के चक्कर में आ गया है। तो ये सब थोड़ा सा है इनका कंपटीशन, लेकिन जो ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, राइट। और उसके बाद देखिए इनके क्या ये सब जो है मार्केट एक्सपोजर रिस्क को एड्रेस करने के लिए ये क्या कर रहे हैं। तो देखिए कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स को है ना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लोकल जो है सोर्सिंग जो है वो देख रहे हैं कि मैं लोकली कैसे सोर्स कर सकूँ। इंटरनेशनल मार्केट पे जो डिपेंडेंसी है वो कम कर रहे हैं, राइट। तो ये देखिए ये इनका तो अभी देखिए फाइनल असेसमेंट भी निकाल के दिया इन्होंने। इंप्रूविंग मार्जिन है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, हेल्दी आरओई है, राइट, एफिशिएंट मैनेजमेंट है एंड एग्जीक्यूशन है। सस्टेन ग्रोथ विल डिपेंड ऑन मेंटेनिंग द लीडरशिप कोर सेगमेंट्स, मिटिगेटिंग एक्सटर्नल रिस्क एंड सक्सेसफुली स्केलिंग इन इट्स ईवी बिजनेस। तो यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव व्यू, पॉजिटिव आउटकम हम लोगों को मिला है, राइट। तो अब ये जो चीज़ है हम लोगों को समझ में आ रही है कि भाई इसके पास पॉजिटिव आउटकम है, ये सब है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देंगे, वो है कि भाई अब तुम बाकी और एनालाइज रिपोर्ट का एनालिस करो और उसके बाद मुझे इनके स्ट्रैटेजी, इनके मार्केटिंग पोजीशंस के प्रोज एंड कॉन्स बताओ। देखिए ये सब क्यों कर रहे हैं हम। अभी आप बोलोगे सर मुझे तो बाय सेल होल्ड जो है तुरंत सीधा निकाल के दे दो, वो निकाल के नहीं दे सकते, क्योंकि आप इसको जितना क्वेश्चन पूछोगे, आप इसको जितना सवाल पूछोगे, ये उतना जवाब देगा, उतना लर्न करेगा, और साथ ही साथ जितना लर्न करेगा उतना रिफाइंड आंसर आपको ये निकाल के देगा। तो इसलिए हम इनसे ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और हमारी जो फ्रेंड देखिए इससे नॉलेज भी बढ़ती है, राइट। तो यह देखिए आपको ये निकाल के दे रहा है कि क्या R&D कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ जो है ये पूरा बता रहे हैं। मैं ये पूरा रिपोर्ट जो है आप अपने आप क्रिएट करेंगे और पूरे रिपोर्ट जो है ना, ये पूरे प्रॉम्प्ट जैसे मैंने कहा ना, ये सारे प्रॉम्प्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और फाइनली देखिए लास्ट वाला प्रॉम्प्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट में ये पूछ रहा है कि भाई मेरे को एक समरी दे दो तुम। अब ये लास्ट वाला प्रॉम्प्ट बता रहा है कि भाई एनुअल रिपोर्ट तुमने पढ़ ली, Q1, Q2, Q3 के जो भी रिपोर्ट तुमने पढ़ ली, एनालिस्ट जो मीट के ट्रांसक्रिप्ट पढ़ ली, अब मुझे पूरा एक जो तुमने पढ़ा है ना, तुम्हारा ज्ञान जो तुमने अभी तक इकट्ठा किया है उसका एक समरी दे दो। अब देखिए ये जो समरी है ना, इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए वो ऊपर वाले जितने भी प्रॉम्प्ट्स हैं वो डालना बहुत ज़रूरी होता है। मेन चीज़ जो है ये समरी ही है, राइट। तो लेकिन ये समरी तक आने के लिए जैसे मैंने कहा कि ऊपर में जितने भी हम लोगों ने एक्सरसाइज किए हैं वो करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पर देखिए समरी दे देता है, फाइनेंशियल हाईलाइट्स आपको दे दिया, प्रॉफिट्स बता दिया, सेगमेंट रेवेन्यू बता दिया, मार्जिन्स बता दिए, मार्केट पोजीशनिंग बता दी, स्ट्रेटेजिक गोल्स इनके क्या है सारे चीज़ बता रहे हैं, रिस्क इनका क्या क्या है बता रहे हैं। तो ये चीज़ पढ़ लेने से ना फ्रेंड्स अपना दिमाग खुल जाता है, राइट। अपने को समझ में आता है कि हाँ, अगर हम कोई चीज़ को टेक्निकली भी टाइम करना चाहते हैं, कोई चीज़ को हम खरीदना भी चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सॉलिड बैकिंग है, हमने रिसर्च करी है। लोग है ना फ्रेंड इस तरह के रिसर्च के लाखों रुपए खर्चा करते हैं, और हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश की है कि प्रॉम्प्ट देखिए अभी ये और इसको रिफाइन करेंगे, इसमें और मेहनत करेंगे, इसमें और जो है हम मसाला डालेंगे, सब कुछ करेंगे,
राइट। तो ये है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने अपने टेक्निकल एनालिसिस की जो चीज़ें हैं ना उसको सॉर्ट आउट कैसे करिए। देखिए ये जो हम लोगों का टेम्पलेट है ना, ये पूरा AI बेस्ड है, पूरा AI बेस्ड है। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये आपको स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर देता है, कितना मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगाना ये सजेस्ट कर देता है। देखिए यहाँ पर ये बाइंग का सिग्नल आया, राइट, यहाँ पर ये बाइंग का सिग्नल आया। उसके बाद देखो, अगर मैं इसके कलर को देखो आप, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ ना, तो ये देखिए कलर, कैंडलस्टिक के कलर जो अपने आप चेंज होते हैं, ग्रीन से ब्लू, ब्लू से रेड, रेड से ग्रीन, राइट। आप नीचे यहाँ पर देखिए एरोज बनते हैं जो आपको बताते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए वॉल्यूम के ऊपर डॉट्स बनते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये बजाज ऑटो के मैं चार्ट्स पे जाता हूँ, तो आप यहाँ पर देखो एक बड़ी सेलिंग यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर देखिए इनिशियली सेल सिग्नल आता है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एड ऑन सेल सिग्नल्स आते हैं। तो ये जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में काम कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये महिंद्रा का जो स्टॉक है, हम लोगों ने जैसे इसको टेक्निकली आप देखो कि यहाँ पर सब चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, राइट, कि क्या है क्या नहीं है, स्टॉक एक्सटेंडेड नहीं है, बेस क्वालिटी अच्छा है, अभी कौन सी स्ट्रैटेजी है, कितना मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसमें सेटअप बना नहीं है, अभी जब बनेगा तब पता चलेगा। तो इसमें थिंक है ये कि अभी कौन सा सेटअप चल सकता है, राइट। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोगों ने यूज़ किया है यहाँ पर भी, ऑलराइट। तो ये हम लोगों का मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम जो करते हैं ना, उनके साथ ये जो टेम्पलेट है वो हम शेयर करते हैं, ओके। तो इस तरह से ये टेम्पलेट बनती हैं। तो अभी चलिए अपने अपने काम पे चलते हैं और नेक्स्ट अब आते हैं मेन चीज़ पे, जिस चीज़ का आप सबको इंतज़ार है, राइट। अब हम इसको बोल रहे हैं कि भाई तेरे को मैंने इतना ज्ञान दिया, तेरे को मैंने इतनी चीज़ें समझाई, तेरे से मैंने इतनी बातें करी, अब तू मेरे को Q1 Q2 और एनुअल रिपोर्ट पढ़ के बता कि अभी इसका जो मार्केट प्राइस है वो 2909 है, राइट। तो अब क्या मैं इसको खरीद सकता हूँ, बेच सकता हूँ या होल्ड करना है, सपोर्ट का रीजनिंग के साथ मेरे को बता। अब इसको पूछ रहे हैं कि भाई तू ब्लैक रॉक का एनालिस्ट बन जा और मेरे को बता कि इसमें क्या करना है। अब देखिए ये जो जितनी भी चीज़ें इसने पढ़ी, अब पूरा ज्ञान का सार आपके सामने निकाल के देगा। यहाँ पर देखिए किस तरह से बता रहा है कि इसने क्या अप्रोच ली, क्या टेक अवे है, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए ये सब बता रहा है आपको कि भाई एक रिपोर्ट आपको तैयार करके देख रहा है एज ए एनालिस्ट, लाइक ब्लैक रॉक के एनालिस्ट से आप रिपोर्ट मांग रहे हैं। और ये देखिए ब्लैक रॉक का एनालिस्ट इस तरह से पूरा एनालिसिस कर रहा है। अब आपके बस में, मेरे बस में तो है नहीं, हमारे पास ना इतना ज्ञान है, ना हमारे पास इतनी बुद्धि है, ना इतना क्षमता है, रिटेल ट्रेडर है भैया हम तो, राइट। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या बता रहा है ये ब्लैक रॉक का एनालिस्ट। इतनी चीज़ें देख रहा है, देखो ये देखिए यहाँ पर इन लोगों ने दिया इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बाय, टिंग 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 टिंग, पास हो गया पप्पू, ओके। और क्यों बाय दिया है इसने, देखिए सब कुछ बताया है इसमें, राइट। तो ये जो है AI से कंपाइल करी गई रिपोर्ट, अगर ब्लैक रॉक का एनालिस्ट इतनी चीज़ें एनालिसिस करता तो लास्ट में आता बाय, राइट। तो ये है बाय। तो देखिए लिखा हुआ है, देखिए ट्रेडिंग एट 2909 M&M रिफ्लेक्ट ग्रोथ एंड पोटेंशियल, बाय एनी डिप्स इन द शेयर प्राइस प्रेजेंट स्ट्रॉन्गर प्राइस, ओके। तो अब आपको देखो कोई ज़रूरत नहीं है किसी रिसर्च एनालिस्ट की, कोई ज़रूरत नहीं है किसी फंडामेंटल वाले की, राइट। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे तो आपके सामने कोई भी रिपोर्ट तैयार होकर आ जाएगी। अब AI देखो किस तरह से डिसरप्शन मचा रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अप्रोच कैसे करेंगे सब्जेक्ट को, किसी चीज़ से भागो मत, उसे अप्रोच करो, राइट। तो ये प्रॉम्प्ट्स जो है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा, तो ये प्रॉम्प्ट्स को आप यूज़ करिए। इस प्रॉम्प्ट्स को फर्दर फाइन ट्यून कर सकते हैं, फर्दर रिफाइन कर सकते हैं और इसमें और भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन द थिंग इज़ दिस कि दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कि आपको तैयार कर सकता है नेक्स्ट जनरेशन वॉरेन बफे बनने के लिए, राकेश झुनझुनवाला बिग बुल बनने के लिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। अगर आपको पसंद आया फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।